नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। अच्छा, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अभी हिंदी और मराठी के बीच विवाद चल रहा है, ठीक है। और ये जो सड़कों पे तमाशा होता है, लड़ाई होता है, दंगा होता है, ये सब आपकी बोई हुई नफरत की फसल है। ये जो हिंदी बनाम मराठी, हिंदू बनाम मुस्लिम, अगड़ा बनाम पिछड़ा का झगड़ा है ना, ये सब आपने ही रचा है। क्यों? क्योंकि आपको कुर्सी चाहिए, चाहे देश जल जाए उस चक्कर में। आपकी राजनीति अब रोटी से नहीं चलती, ये अब चलती है धर्म, भाषा और पहचान की आग पर। और उसमें जलता कौन है? हम, जनता, आम जनता, और कोई नहीं इसका शिकार होता। हमारा देश हर चुनाव से पहले एक नया तमाशा शुरू हो जाता है या नहीं है? कभी मंदिर तो कभी मुसलमान, कभी मराठी बनाम बिहारी। आपका फॉर्मूला एकदम साफ है, जनता को तोड़ो और वोट पालो अपने। जब मुद्दा महंगाई का हो तब आप भाषा की लड़ाई छेड़ देते हो। जब सवाल हो शिक्षा का, आप धर्म की दीवार खड़ी कर देते हो। गरीब को धर्म में उलझा दो, मजदूर को भाषा में बांट दो, युवा को झूठे राष्ट्रवाद में बहा दो और फिर करो सत्ता का राज। महाराष्ट्र के नेता कहते हैं बिहार और यूपी के लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं, मराठी को प्राथमिकता मिलना चाहिए। चलो ये तो सही बात है। और एक नेता कहते हैं मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, हम फंस जाएंगे। वाह रे, इतनी हिम्मत! उन पे एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन अब भी मंच पे हैं वो इससे साफ साफ पता चलता है उनकी मानसिकता। माफी मांग रहे हैं कि मैं भावना में बह गया था। अच्छा जी, और वो जो बाहर कमाने गया था, अपनी पेट के लिए गया था, वो क्या, उसे किस बात की सजा मिली? क्या इतना बड़ा अपराध करके कोई बाहर ऐसे घूम सकता है? आप समझो इस चीज को। पुलिस अब भी मौन है और सरकार तमाशा देख रही है। भाई साहब, इतना तो हो गया, उधर से रिप्लाई आता है कि तुम निकलो महाराष्ट्र से बाहर, तुमको पटक पटक के मारेंगे हम। ये बड़े नेता बोल रहे हैं, प्रतिष्ठित नेता। अपनी पद की गरिमा तक नहीं है इन्हें। और हाँ, ज्यादा चुल मची है तो आप लोग ना एक काम कीजिए, ठीक है, एक स्टेडियम बुक कीजिए, वो तो करा सकते हैं ना आप, और लड़िए जाके। जो गंद जनता के बीच फैलाते हैं, खुद लड़िए, अपने ऑपोजिशन वाले लीडर को बुलाइए और हो जाए फाइट। रेवेन्यू भी जनरेट होगा, टिकट बिकेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, तुरंत फैसला भी हो जाएगा, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। कैसा आइडिया है बताइए? जनता को इस गंदी आइडिया में मत घसीटिए आप। हद होती है भाई साहब। कानून है ना, उसे आप सही से चलाने दीजिए बस। क्यों आप इतना परेशान होते हैं? और ये सबके लिए है, जो मौलवी भाषण देते हैं, जो पंडित भाषण देते हैं धर्म को लड़ाने के लिए, सबके लिए है। आप आइए, लड़िए। जिसको ज्यादा चुल मची है धर्म के बीच लड़ाने की ना, आप खुद लड़के देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा आपको। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है बिहारी भागो, दुकान के साइन बोर्ड फाड़े जाते हैं और कहा जाता है सिर्फ मराठी चलेगी। किस संविधान में लिखा है कि भारत के किसी कोने में कोई नागरिक दूसरी भाषा नहीं बोल सकता है कहीं? क्या मजदूर पेट की आग लेकर आया है भाषा की लड़ाई? भारत सबका है, कोई बारी नहीं है। ये पूरी प्लान की गई साजिश थी। नेता भीड़ को उकसाता है, फिर हाथ जोड़कर कहता है मैं भावुक हो गया था, लेकिन जिसे पीटा गया था उसका क्या? वो तो सिर्फ रोटी कमाने आया था, जीने के लिए आया था। संविधान क्या कहता है और सरकार क्या कर रही है? अनुच्छेद 14 सबके लिए समानता है। अनुच्छेद 19 रहने, बोलने, काम करने की आजादी है हर जगह। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर हिंसा फैलाना अपराध है आईपीसी 153 के तहत। तो फिर नेता जेल के बाहर क्यों है? एफआईआर तो दर्ज हुई पर सजा क्यों नहीं मिलती इन्हें? क्या कानून सिर्फ आम आदमी पे चलता है? हाँ, और नेता पर कानून भी डर से कांपता है। कैसा सिस्टम है ये? जब तक नेता जहर उगलते रहेंगे और पुलिस प्रशासन आंख बंद करते रहेगा, तब तक भारत अंदर से ऐसे ही रहेगा। दंगा, फसाद, लड़ाई, भाषा के नाम पे और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ऐसे ही होता रहेगा।
और मीडिया तो बिक चुकी है, झूठ की फैक्ट्री। टीवी पर देखो, क्या हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र से निकाल देना चाहिए? क्या बाहरी लोग संस्कृति मिटा रहे हैं? क्या तमाशा है ये बहस नहीं है, ये आग भड़काने का खेल है। मीडिया अब सवाल पूछता ही नहीं है, मीडिया अब लड़ाई का ब्रोकर बन गया है। कभी नहीं बोलता कि ये जो बोला जा रहा है गलत बोला जा रहा है, कानून के खिलाफ है। मैंने नहीं सुना। स्कूल क्यों नहीं बना, हॉस्पिटल क्यों खस्ता हाल है, युवा बेरोजगार क्यों है, ऐसी कई तरह की बातें हैं जो पूछनी चाहिए मीडिया को। लेकिन क्या पूछता मीडिया? हिंदी या मराठी? क्योंकि सच दिखाओगे तो नेता नाराज होगा, नफरत दिखाओगे तो टीआरपी आएगी, फूट आएगी जनता के बीच। मुंबई में जब एक बॉलीवुड सुपरस्टार हिंदी बोलता है, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देख लो आप, तालियां बजती हैं। लेकिन जब एक रिक्शा वाला या मजदूर हिंदी बोलता है तो उसे बाहरी कहकर पीटा जाता है। क्या ये इंसाफ है? क्या गरीब का हिंदी बोलना तो अपराध है? आज बात होगी सच की। हम मराठी से नफरत नहीं करते, मराठी भी हमारी ही भाषा है, सम्मानित, गौरवशाली और ऐतिहासिक। हमारा विरोध उस राजनीति से है जो भाषाओं को बांटने का हथियार बना चुकी है। जब एक फिल्म स्टार मुंबई की गाड़ी में बैठकर हिंदी में इंटरव्यू देता है, तब कोई नहीं पूछता कि मराठी क्यों नहीं बोली। लेकिन जब एक गरीब प्रवासी हिंदी बोलता है तो उसे डांटा जाता है, पीटा जाता है, बाहरी कहा जाता है। भाषा अगर जबरदस्ती थोपी जाए ना तो वो संस्कृति नहीं होती, सत्ता की तानाशाही बन जाती है, और वो नहीं चलने दिया जाएगा। औकात है तो बॉलीवुड से भी बोलो। जो पेट गुंडे आते हैं क्योंकि आम जनता भावना में बहती है सिर्फ। ये मारने वाले लोग जो हैं, वीडियो बनाने वाले, उन्हें पता है हमारे पीछे नेताजी हैं। आम जनता कभी भी हरकत नहीं कर सकती है। अगर आपकी राजनीति में इतना दम है तो बॉलीवुड वाले को लड़ाओ हिंदू मुस्लिम बोलकर। बॉलीवुड से कहो मराठी में फिल्म बनाओ, हिंदी में नहीं। मराठी में डायलॉग बोलो, हिंदी में नहीं। मराठी में रिलीज करो मूवी, हिंदी में नहीं। औकात है तो जाके दिखाओ उन्हें, बताओ कि मराठी में फिल्म बनाना है, हिंदी में नहीं। वहां चुप्पी है। क्यों? क्योंकि वहां पैसे हैं, पीआर हैं, रसूख हैं। आपकी दादागिरी सिर्फ गरीब पे चलती है। आपको पता है कि वो अकेला है, मजबूर है, डरा हुआ है। और दूसरी बात, एक बार हिंदू मुस्लिम कर दो, भाषा जाति के नाम पे लड़ा दो, अलग थलग पड़ जाएंगे लोग। आज गरीब ही गरीब का दुश्मन बना हुआ है। आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं, एक ऑटो वाला दूसरे मजदूर को शक की निगाह से देखता है, एक गरीब दुकानदार दूसरे राज्य को ग्राहक को ताने मारता है। नेता ने चालाकी से गरीबों को आपस में भिड़ा दिया है, इतने टुकड़ों में बांट दिया, इतने टुकड़ों में बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम, उसके बाद जाति के बीच में बांट दिया, अब भाषा के बीच में बंटने लगे हैं लोग। इतने टुकड़े में बांट दो, इतने टुकड़े में बांट दो, अपनी कुर्सी सेफ रहनी चाहिए। असली सवाल से ध्यान हट जाए। रोजगार कहाँ है, महंगाई क्यों है, भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है। अब वक्त है ये चाल समझी जाए। गरीबों को गरीबों से नहीं, नेता की चाल से लड़ना है। हम लड़ना चाहते हैं गरीबी से, अपमान से, झूठी राजनीति से, भ्रष्टाचार से, सबसे लड़ना चाहते हैं। एक दूसरे से नहीं लड़ना, उस सत्ता से लड़ना है जो हमें बांटकर कुर्सी पक्की करती है। और मेरे लड़ाई का मतलब ये नहीं कि डंडा लेकर के रोड पे निकल जाना है। लड़ाई का मतलब है वोट का मुद्दा बनाओ। वोट बैंक, अगर देखो वोट बैंक बनाना गलत बात नहीं है, आप वोट बैंक बनाओ। अपनी जीत हर कोई चाहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपकी जीत से जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। आप भ्रष्टाचार ना कर सको उसके पीछे। बनाओ वोट बैंक का मुद्दा, विकास का दो वोट बैंक, मुद्दा बनाओ विकास का, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जनता को। अब हम एक चीज समझते हैं, ठीक है, कौन कौन एक्शन ले सकता है इस पे, और अभी तक नहीं ले रहे हैं वो। गृह मंत्री जी राज्य से रिपोर्ट मांग सकते हैं, आईबी भेज सकते हैं, चुप है वो। पुलिस आईपीसी की धारा लगाकर गिरफ्तारी कर सकती है। एफआईआर तो हुआ पर चुप, नेताओं पर चुप। चुनाव आयोग आचार संहिता और घृणा फैलाने पर रोक कर सकती है, नजरें फेर ली। मीडिया सवाल पूछे, सच्चाई दिखाए,
टीआरपी की चुप्पी है। जनता आवाज उठाए, आरटीआई और पीआईएल डाले, जनता क्या करेगी? डरी हुई है, बेबस है, भ्रमित है अपने में। सुप्रीम कोर्ट भी सीधा एक्शन ले सकती है इस भाषण के खिलाफ। सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? सबसे ज्यादा शक्ति गृह मंत्री जी के पास है, जिनके पास आईबी है, एनआईए है, आर्टिकल 355 और 256 जैसे संवैधानिक अधिकार है उनके पास देश की एकता की रक्षा के लिए। लेकिन मंत्री जी भी चुप है। क्यों चुप है मुझे नहीं पता, क्या रीजन है? या तो वोट बैंक का डर है, नहीं तो आपकी कमजोरी, और दोनों ही स्थिति में आप इस कुर्सी के लायक नहीं है ना। अब बड़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे, नेताजी, अफसर, मीडिया वाले और मंत्री जी आप सब चुप हैं, क्योंकि आरोपी कोई आम आदमी नहीं है। अगर कोई रिक्शा वाला ऐसा बोल देता तो रातों रात जेल चला जाता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन नेता बोले, जो मराठी नहीं बोले उसे काम नहीं मिलेगा। नेता बोले तुम मार दो लेकिन वीडियो मत बनाना, इतना बड़ा बात, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई नोटिस तक नहीं। आपके लिए संविधान सिर्फ मंच की बात है और कानून सिर्फ गरीबों पे लागू होता है। अगर मेरी आवाज पहुंच जाए वहां तक, ठीक है, आप तुरंत एक्शन लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं और आपकी यही व्यवस्था है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कानून है हमारा, सबसे मजबूत कानून है हमारा, लेकिन मजाक बना दिया आप लोगों ने इसको। अगर राज्य सरकार भी नहीं संभाल पा रही है, क्यों नहीं वो शर्मिंदा होती है? वो क्यों नहीं माफी मांगती है? क्यों नहीं उस पर एक्शन लेती है? क्यों नहीं कहा जाता हाँ हमसे नहीं संभाला, हम राजनीति के लायक नहीं है? हमें दिखावे का कानून नहीं चाहिए ना, सबके लिए बराबर कानून चाहिए, जहाँ एक अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक, पिछड़ा आदमी और जिसको क्या बोलते हैं आप, पिछड़ा को अपोजिट अगड़ा, जो भी हो, डेट शीट, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, सबके लिए बराबर का हक क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ कागजों तक कानून सीमित रह गया है? ये वीडियो इतना फैलाइए कि सभी आम नागरिक के पास जाए, सभी लोगों के पास जाए। ये देश सिर्फ नेता के लिए और अमीरों के लिए कानून नहीं बना हुआ है, यहाँ पे सबके लिए बराबर का हक होना चाहिए, सिर्फ कागजों पे नहीं बल्कि जमीन पे दिखना चाहिए वो चीज। धन्यवाद।